बिहार चुनाव में वक्त की एंट्री, आरजेडी एमएलसी का बड़ा बयान। आरजेडी एमएलसी कारी सोहेब बोले, तेजस्वी सीएम बने तो वक्फ बिल खत्म। तेजस्वी सब बिल फाड़ देंगे, वक्फ बिल के समर्थकों का इलाज करना है, कारी सोहेब। बिहार में चुनावी माहौल के बीच अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब का एक बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक हलकों में बवाल मचा दिया है। आपको बता दें कि खगड़िया जिले के गोगरी में आयोजित जनसभा में कारी सोहेब ने मंच से ऐलान किया कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून खत्म कर दिया जाए। इस दौरान तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कारी सोहेब अब पर्वता विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार के समर्थन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं उनका इलाज करना है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारे बिल फाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। कारी सोहेब ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार प्रेम, एकता, भाईचारे की वकालत करेगी, इसीलिए गठबंधन को ही वोट दें। इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इस मामले पर बीजेपी ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस कड़ी में प्रतिक्रिया दी और रिजिजू ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, किसका इलाज करना है, यही जंगल राज के लक्षण है और इसे कुचलना है। कांग्रेस और आरजेडी सुप्रीमो कोर्ट का सम्मान नहीं करते, संसद का सम्मान नहीं करते और खुलकर लोकतंत्र का अपमान करते हैं। बिहार के लोग इन्हें सबक सिखाएंगे। वहीं बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने भी इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। मालविया ने लिखा कि इस बयान के आरजेडी की असली मानसिकता दिखाता है। मालविया का कहना है कि वक्फ का कानून तो रहेगा, लेकिन इनका जमीनों पर डाका डालने का इरादा साफ हो गया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आया। क्या कुछ कह रही है सैयद शाहनवाज हुसैन, भी सुनिए। देखिए, आरजेडी के लोग जंगल राज वाले हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि जो केंद्र की पार्लियामेंट से कानून बना है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है, उसको किसी राज्य सरकार की हैसियत नहीं है कि वो उसको खत्म कर दे। लेकिन पब्लिक को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। ये जंगल राज वालों से और क्या उम्मीद हो सकती है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से भी इस पे मोहर लग चुकी है। अब इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती। जानबूझकर इस तरह का बयान देकर मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है। आरजेडी पूरी तरह से निराश और हताश हो गई है, क्योंकि मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ है। जब उन्होंने डिप्टी सीएम अनाउंस किया तो मुकेश सहनी को तो अनाउंस किया, कोई मुस्लिम समाज से अनाउंस नहीं किया। इसको लेकर मुस्लिम समाज में गुस्सा है। उनके गुस्से को कम करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वो खत्म कर देंगे, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, ने कहा कि आरजेडी के लोग जंगल राज वाले हैं, उन्हें नहीं पता है कि केंद्र की संसद से जो कानून बना है उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है। जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। वक्फ संशोधन एक्ट पास हो गया है, आरजेडी पूरी तरह से निराश और हताश हो गई है, फिर वक्फ संशोधन एक्ट को खत्म करने की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, वक्फ बिल फाड़ देंगे, इलाज कर देंगे जो विरोध करेगा। राजद नेता संसद द्वारा बनाए गए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य कानूनों को धमकाने और तोड़ने के लिए राजद के आधिकारिक मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे यही चाहते हैं, जंगल राज प्लस शरिया राज, ना कि कानून और संविधान का राज। ममता बनर्जी से लेकर राजद तक सभी ने वोट बैंक की राजनीति के नाम पर दंगे की धमकी दी है। बीजेपी प्रवक्ता CR केसवन ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी इस मामले को लेकर जो है लिखा है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले और लीज के बदले जमीन घोटाले में पहले से ही उलझी हुई राजद अब जमीन लूटने के घोटाले में शामिल होने की अपनी मंशा का खुलेआम ऐलान करने अपने अराजक जंगल राज का परिचय दे रही है। राजद के विधान परिषद कारी सोहेब ने मंसर तेजस्वी यादव की मौजूदगी में बेतुका दावा किया कि वे वक्फ कानून की धज्जियां उड़ा देंगे। राजद की खतरनाक और विभाजनकारी तुष्टीकरण की राजनीति को बिहार की जनता नकार देगी। वहीं आरजेडी एमएलसी कारी सोहेब के बयान पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमान जानना चाहते हैं कि लालू यादव के शासनकाल में हुए 12 सांप्रदायिक दंगों के अपराधी किस जेल में अपनी सजा
काट रहे हैं। तो वही बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी तेजस्वी यादव के नेता आरजेडी के एमएलसी को आड़े हाथ लिया। लिखते हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो हम वक्फ बिल की धज्जियां उड़ा देंगे। राजद के मन से एक खुला ऐलान है, ये असली एजेंडा उजागर करता है, किसी भी कीमत पर जंगल राज वापस लाओ। राजद वोट बैंक के लिए बिहार में अति पिछड़े अनुसूचित जातियों की जमीन हड़पने वाले भू माफिया का समर्थन कर रही है। बिहार राजद कांग्रेस को नकार देगा। बिहार के इस बार 2 चरणों में चुनाव होना है। अब ऐसे में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी, दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी और चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है, वक्फ जो है बिल को लेकर जिस तरीके का बयान आरजेडी के एमएलसी द्वारा दिया जा रहा है, इससे ये बात स्पष्ट है कि तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लेने का एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है। एक आप कह सकते हैं वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को बटोरने का प्रयास किया जा रहा है और इस वोट बैंक को लेकर जो है चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की जा रही है, जो बेहद ही ज्यादा खतरनाक है। वक्फ कानून जिसे लेकर काफी लंबा बहस भी चला और इसके बाद इस कानून को पास कर दिया गया, संसद में बहस चली, कोर्ट ने भी इसे लेकर ग्रीन सिग्नल दे दिया और अब साफ तौर पर यह ऐलान किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इन तरीके के जो है बिलों को फाड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले पर अन्य नेताओं की भी प्रतिक्रिया है। जिस तरीके के वादे और बड़ी बड़ी बयानबाजी तेजस्वी यादव कर रही हैं, इसे लेकर तो जीतन राम मांझी ने भी उन पर तंज कसा और कहा कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो चांद को जमीन पर लेकर आ जाएंगे। कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। सुनिए क्या कुछ कह रही है जीतन राम मांझी। हम कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो चंद्रमा को ले आवेंगे पृथ्वी पर, है संभव? तो उसी वो लोग बोलते हैं होना कुछ नहीं है तो आए बाएं चकराएं, जो बोल दें उन लोग, लेकिन जो करने वाला है यथार्थ को समझता है और उसी ढंग से वो बात करता है। तो इन लोगों को तो होना नहीं है तो जो मन में है तो बोल रहे हैं। और बिहार की जनता भली भांति जानती है कि 2005 के पहले इनके पिताश्री का जो राज था, माता श्रीमती का राज था, क्या कर पाए तो बेटा क्या बोलेंगे और करेंगे। इसलिए बिहार की जनता एकदम मन बना ली है कि हमारे एनडीए की सरकार 14 तारीख को एकदम स्पष्ट बन जाएगी। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ अन्य नेताओं के भी बयान सामने आए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। अब इसके कानूनी प्रावधान पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विचारण कर लिया। हम केवल इतना ही जानना चाहते थे तेजस्वी यादव की पार्टी से कि अंजुमन इस्लामिया हॉल को खंडहर क्यों बना दिया था पटना में। आज नीतीश कुमार जी ने वक्फ विकास बोर्ड बना करके आज वो महल, शीश महल बना दिया। वक्फ की संपत्ति का जो हमने विकास किया, अल्पसंख्यक छात्रावास, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मैरिज हॉल, तो अल्पसंख्यक के न तालीम की चिंता थी, न उनके जीवन के सुरक्षा की चिंता थी, वक्फ की संपत्ति के विकास की चिंता नहीं थी। नीतीश कुमार जी ने वह करके दिखा दिया। हिम्मत अगर है राष्ट्रीय जनता दल में तो अपने समय का अंजुमन इस्लामिया हॉल का फोटो जारी करो। और आज लोग देखने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट भी, कैसा अंजुमन इस्लामिया हॉल नीतीश कुमार जी ने शानदार बनाया है। लगातार बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की रैलियां हो रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, सभी एक एक करके जो है रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और इस दौरान लालू यादव और तेजस्वी पर, राहुल गांधी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ नेताओं का भी कहना है। कुछ कानून पढ़ते हैं। वक्फ कानून बनाया है किसने? संसद ने। उसको वापिस लेने का अधिकार किसका है? संसद का है। ये बोलने से क्या होगा? वक्फ का कानून आया है ईमानदारी से वाकिफ की संपत्ति का सदुपयोग हो। हमने बार बार कहा है, फिर उठाते हैं। कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बने, कितने स्किल सेंटर बने। जाइए डाक बंगला चौराहा पर वक्फ की संपत्ति पर मॉल बना हुआ है। यही हाल इन्होंने कर रखा। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बयान सुना, हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।